पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बातियान ने उस स्काईफर वाली फेरी को पकड़ लिया था। उसको पकड़ने के बाद वो उसको अपने स्पेशल वर्ल्ड में डालता है और उसकी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपना ब्रेक थ्रू भी कर लेता है, जिस वजह से वो वुजोंग लेवल पे पहुंच चुका था। ये होने के बाद जैसे वो वहां से रिटर्न जा रहा होता है कि रास्ते में उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि बहुत ज्यादा डरे हुए थे क्योंकि उनका सामना हो गया था स्नेक डीमन से। वो यहाँ पर उनके ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन बातियान उसके साथ फाइट करता है और उसको बहुत मारता है, जिस वजह से स्नेक डीमन अभी के लिए तो यहाँ से भाग चुका था। लेकिन बातियान को पता था कि ये दोबारा वापस से लड़ने के लिए जरूर आएगा, तो इसको पहले ही मार देना बेहतर है। इसलिए वो उसको मारने के लिए चला जाता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में लिन और बातियान उस स्नेक डीमन का पीछा करते हुए बहुत ही अलग जगह के इलाके में पहुंच चुके थे, लेकिन उन्हें अभी तक ये स्नेक डीमन नहीं मिला था। पर तभी वहां पर कई सारी बड़ी बड़ी मकड़ियां आकर उनके ऊपर हमला शुरू कर देती है, जिन्होंने पूरी तरह से वहां पर उनका रास्ता रोक लिया था। बातियान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसी फेरी को बाहर निकालता है। वो फेरी बाहर आने के बाद अपनी पावर का इस्तेमाल करके सबकी सब जगह को जमाना शुरू कर देती है। इस वजह से जितने भी मॉन्स्टर, जितने भी क्रिएचर और कीड़े वगैरह वहां पर बातियान और लिन की तरफ बढ़ रहे थे, वो सारे के सारे उसकी आइस पावर की वजह से वहां पर पूरी तरह से जम जाते हैं, जिस वजह से बातियान को उन मॉन्स्टर से छुटकारा मिल जाता है। इसके बाद बातियान उस फेरी को वापस से अपने अंदर ही डाल लेता है, ताकि अब आगे उसकी जरूरत पड़ेगी तो फिर से वो उसको निकाल कर बाहर उसकी पावर का इस्तेमाल कर पाएगा। तभी लिंगर जो होती है वो बातियान से कह रही थी कि बातियान मास्टर, मैं ना महसूस कर पा रही हूँ कि आसपास अर्थ वेन मौजूद है। अगर मैं अर्थ वेन को खा लूँ ना तो उसकी मदद से मैं यहाँ पर खुद को इवॉल्व कर सकती हूँ और अपनी पावर को काफी ज्यादा इंक्रीज भी कर सकती हूँ। तो मेरे ख्याल से आपको ना वो अर्थ वेन मेरे लिए ले लेनी चाहिए। ये सुनकर बातियान एकदम हैरान रह चुका था कि क्या सच में यहाँ पर अर्थ वेन है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि इतनी कमाल की चीज यहाँ पर मौजूद है। चलो फायदा ही हो गया, स्नेक डीमन को मारकर मैं इसको भी तो ले ही लूंगा। तभी बातियान को आगे बढ़ते हुए वहां पर एक ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास दिखाई देता है, जो कि बड़ा ही कमाल का होता है। लिन कह रही है कि मेरे ख्याल से ना ये अभी तक मिच्योर नहीं हुआ, उसकी पावर अभी इतनी ज्यादा नहीं होगी। अगर ये मिच्योर हो चुका होता तो स्नेक डीमन पहले ही इसको खा लिया होता। तभी वहां पर एक जोरदार अटैक आता है जो सीधा लिन को लगने वाला था, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से यहाँ पर उसके अटैक से बच जाती है। आसपास कई सारे कंकाल भी पड़े हुए थे। तब उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है जो यहाँ पर आने के बाद कह रहा था कि यहाँ पर बहुत सारे कंकाल पड़े हैं। मुझे इंसानों का खून पीना बहुत ज्यादा पसंद आता है, तो मैं उन्हें पीता हूँ और उनके शरीर को खाने के बाद उनका कंकाल ऐसे ही फेंक देता हूँ। तुम दोनों यहाँ पर डिलीशियस इंसान आ चुके हो, तो मैं तुम्हें भी खाऊंगा। एक बार तुम दोनों जैसे पावरफुल बंदे को खा लो, फिर तो ब्रेक थ्रू पे ब्रेक थ्रू होगा, मजा ही आ जाएगा। इसलिए मैं तुम दोनों को तो नहीं छोड़ने वाला। बादन कहता है कि अबे ओ मिस्टर इंडिया, पहले सामने तो आ, दूर दूर से खड़े होकर क्या बोल रहे? तुझे तो हमें दूर से ही देखकर तेरी फट गई होगी, तभी तो मिस्टर इंडिया बनकर घूम रहा है। हिम्मत है तो सामने आ जा। जो सुनकर जो बंदा यहाँ पर इन दोनों के बारे में कह रहा था वो भड़क जाता है और सामने से अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए बाहर आने लग गया था। उसकी पावर की वजह से वहां पर आसमान में भी तूफान आने लग जाता है। तब आता है वहां पर वो ही स्नेक डीमन, जो कि खुद यहाँ पर ये लोगों को बात कह रहा था। वही कह रहा था कि वो बातियान को और लिन को मार देगा। बातियान कहता है कि मैंने सोचा था कि तुझ जैसा घटिया सा मॉन्स्टर भी बोल लेता होगा, बड़ा अजीब है, लेकिन चल चलता है, आपस में बात तो हो जाएगी। जिस पर वो स्नेक डीमन कह रहा था कि तुझे क्या लगता है कि मैं वहां से डर कर भागा था? नहीं, बिल्कुल मैं डर कर नहीं भागा था। मुझे पता था कि तू मेरा पीछा करेगा। मैं तुझे जबरदस्ती यहाँ पर लाना चाहता था ताकि यहाँ लाकर तुझे मार सकूं, और देख तू मेरे जाल में फंस कर यहाँ पर आ भी गया। इसके बाद वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का फॉर्मेशन बनाता है। उस फॉर्मेशन के अंदर से एक कटा हुआ स्नेक का सर बाहर निकल कर आता है, जो सीधा बातियान की तरफ बढ़ते हुए उसको खाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ तक कि वो उसको खा भी जाता है, लेकिन तभी बातियान अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए उस स्नेक के कटे हुए गर्दन को ही ठंडा करते हुए ब्लास्ट कर देता है, जिस वजह से वो चकनाचूर हो चुका था। और बातियान बड़ी आसानी के साथ उसके अंदर से बाहर निकल कर भी आ जाता है। ये काम बातियान का किसी और ने नहीं बल्कि उसी फेरी ने किया था। उसकी फेरी की वजह से ही बातियान ने यहाँ पर आइस पावर का इस्तेमाल करके खुद को बचाया। वो स्नेक डीमन कहता है कि नहीं हो सकता ऐसा, तूने इतनी आसानी से मेरे प्यारे से स्नेक के सर को खत्म कर दिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे यहीं पर चीर चाड़ दूंगा। इसके बाद वो अपना वही कुल्हाड़ी वाला वेपन बाहर निकाल लेता है ताकि उसकी मदद से वो बातियान के साथ फाइट कर सके। वो बातियान के ऊपर एक के बाद एक करते हुए अटैक करता है, लेकिन आंख लेकर भी अंधा इंसान, उसका एक भी अटैक बातियान को लग ही नहीं पाता। वो हवा में ही चलाते जा रहा था अपनी कुल्हाड़ी को, जो देखकर बातियान कहता है कि अबे यार तो कोई काम का नहीं है, एक अटैक तो करके दिखा, लगता है ना
मुझे ही यहाँ पर तेरी मदद करनी होगी और तुझे सिखाना पड़ेगा कि कैसे अटैक किया जाता है। इसके बाद बायतन अपनी पावर की मदद से एक पंच बनाता है और उसको सीधा यहाँ पर डीमन के ऊपर मारकर उसको बहुत दूर उड़ाकर फेंक देता है। वो डीमन अपनी बहुत ज्यादा बेइज्जती वहां पर महसूस कर पा रहा था कि मैं यहाँ का एक डीमन किंग हूँ और मैं इतनी आसानी से तो हार नहीं सकता। तो वापस से अपनी कुल्हाड़ी को निकाल कर बहुत ज्यादा पावर एक्टिवेट करता है और एक बार में ही 4 स्लैश अटैक बनाते हुए उसे सीधा बायदियन की तरफ भेज देता है। लेकिन बायदियन को घंटा ही फर्क पड़ने वाला था। वो बड़ी शांति से खड़ा था और उन स्लैश के आने का इंतजार कर रहा था कि जैसे वो उसके पास आएंगे वो उन्हें आसानी से खत्म कर देगा। जिसके बाद बायदियन वहां पर वो अपना फॉर्मेशन बना लेता है बहुत ही ज्यादा हाई लेवल वाला, और उसके अंदर से वो बहुत सारे आइस क्रिस्टल बाहर निकालते हुए सभी स्लैश अटैक के ऊपर अटैक करने लग गया था। जो स्लैश अटैक को तो खत्म कर दे, अब यहाँ पर वो उस स्नेक डीमन की भी बॉडी को छलनी करने के लिए तैयार थे। वो अपनी पावर की मदद से उन अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। स्नेक डीमन कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो यहाँ पर बायदियन के अटैक से बच ही नहीं पा रहा। इस वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब करे तो करे क्या। उसी के साथ साथ बायदियन का जो आइस क्रिस्टल वाला अटैक था वो एक अटैक उसको लग जाता है। इस वजह से वो सीधा बर्फ में ही जमने लग गया था। बायदियन कहता है अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि बर्फ को तोड़ने में कितना ज्यादा मजा आता है। तो बेटा आप तैयार हो जा यहाँ पर खुद को मारने के लिए। इसके बाद बायदियन यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी हाई लेवल वाली स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और उस स्वॉर्ड की मदद से वो ऐसा अटैक करता है उस डीमन के ऊपर कि डीमन के चीथड़े उड़कर खत्म हो जाते हैं। वो डीमन यहाँ पर एक ही अटैक के अंदर मर चुका था। ज्यादा ही कुछ उछल रहा था लेकिन बड़ी आसानी से मर गया। उसके मरने के बाद बायतन उसका डीमन कोर जो होता है उसको भी निकाल कर अपने पास रख लेता है। इसके बाद बायतन जो था वो लिंगर से कहते कि लिंगर जरा बाहर तो आओ और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास है ना इसकी पावर को बढ़ाते हुए इससे पूरा मिच्योर कर दो, मैं इसको भी लेना चाहता हूँ। लिंगर कहती कि हाँ बिल्कुल मास्टर मैं ऐसा कर सकती हूँ क्योंकि यहाँ का जितना भी स्पिरिचुअल हो रहा है ना वो काफी ज्यादा है, तो आराम से मैं इसको यहाँ पर मिच्योर कर दूंगी। इसके बाद बातें लिन से कहता है कि लिन जरा इधर आओ, ये जगह जो है ना वो बहुत ज्यादा हाई लेवल के स्पिरिचुअल ऑरा से भरी हुई है, तो हम दोनों थोड़ी देर यहाँ पर कल्टीवेशन करते हैं, आ जाओ कल्टीवेशन करेंगे। वो अपना शर्ट निकाल कर तालाब के अंदर जाकर बैठ जाता है ताकि कल्टीवेशन कर सके। वो बेचारा कल्टीवेशन करने के लिए आया था लेकिन लिन तो अलग ही सपने देखने के लिए आ जाती है। वो यहाँ पर पानी के अंदर आने के बाद बातियन की बिना शर्ट वाली बॉडी को छूते हुए कह रही थी कि बातियन क्यों मैं यहाँ पर ना तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूँ, मैं तो कल्टीवेशन बाद में भी कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे आसपास खड़ी रहूंगी और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी ना, तो इसमें तुम्हारा फायदा ही है। लेकिन बातियन उसको भाव ही नहीं देता। उसको पता था कि ये कुछ कहेगा तो वो 4 बात और बोल के यहीं पे चिपकी रहेगी, इसलिए वो शांत खड़ा था। तो लिन अपने आप ही वहां से साइड हो जाती है ताकि दूर जाकर वो अपना खुद भी प्रैक्टिस कर सके। बातियन ने जैसे ही अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी वहां पर बहुत ज्यादा ऑरा जमा होने लग जाता है। देखते ही देखते सुबह से रात हो चुकी थी। रात तक की यहाँ पर बातियन अपना कल्टीवेशन ही कर रहा था। उसने अपनी बॉडी को पूरी फुल तरह से रिकवर कर लिया होता है जिस चीज से वो बहुत ज्यादा खुश था, पर तब भी वो अपनी कल्टीवेशन नहीं रोकता जब तक कि उसका पूरी तरह से मन नहीं भर जाता। काफी देर तक के कल्टीवेशन करते हुए वो बहुत सारे स्पिरिचुअल ऑरा को अपने अंदर जमा कर लेता है और जमा करने के बाद वो कह रहा था कि अरे वाह ये तो बड़ी कमाल की जगह थी, बहुत कम टाइम पे मैंने खुद को बहुत अच्छे से रिकवर कर लिया, ऐसी जगह मुझे मिल जाए ना तो मजा ही आ जाए। इसके बाद वो जैसे ही लिन को देखता है वो भी अपना कल्टीवेशन कर रही थी ताकि वो खुद की भी पावर को यहाँ पर रिकवर कर सके। इसलिए बातियन वहीं पर आराम से खड़ा हो जाता है ताकि इंतजार कर सके कि कब यहाँ पर लिन का कल्टीवेशन होगा तो वो उसके बाद आगे बढ़ सकता है। इसके बाद बातियन के पास वहाँ पर लिंगर आती है जो यहाँ पर खुद को थोड़ा सा इवॉल्व कर चुकी थी, वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई होती है। वो बातियन से कहती है कि मास्टर यहाँ पर तो मजा ही आ गया, ये जगह कमाल की थी, तो मैंने यहाँ पर खुद को अच्छे से इवॉल्व कर लिया है, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस कर पा रही हूँ खुद में, और अब मैं ना आपकी पहले से भी ज्यादा अच्छी तरह से मदद कर पाऊंगी। आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी मुझे बताना, मैं और अच्छे से आपकी मदद करूंगी और भी ज्यादा पावरफुल दुश्मनों का मुकाबला करूंगी। बड़ा मजा आया यहाँ पर खुद को इवॉल्व करके, मजा ही आ गया आज तो। बातियन कहते चलो बहुत अच्छी बात है, तुमने खुद को इवॉल्व किया, मजा आया, लेकिन उसके बाद मैंने तुम्हें एक छोटा सा काम दिया था ना कि तुमने उस ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास को मिच्योर किया या नहीं किया, मुझे उसकी जरूरत है, तो तुम जरा मुझे वो मिच्योर करके लाकर दे दो। जिस पर लिंगर कह दी कि हाँ बिल्कुल मैं उसको अभी मिच्योर करके यहाँ पर
लेकर आती है। इसके बाद लिंगर जो होती है वो उस ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास के पास जाती है और वहां जाने के बाद अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको मिच्योर करना शुरू कर देती है ताकि उस ग्रास की पावर यहाँ पर इंक्रीज हो जाए। इतनी फास्ट तरह से वो उसकी पावर को इंक्रीज कर रही थी कि बायतन खुद भी दंग रह जाता है कि अरे बाप रे, ये तो बड़ा फास्ट हो रहा है। यहाँ पर लगता है कि लिंगर ने खुद को कुछ ज्यादा ही इवॉल्व कर लिया, तभी ये इतनी फास्ट तरह से इस ग्रास को यहाँ पर मिच्योर बना पा रही है। काफी कमाल की बात है। थोड़ी ही देर के अंदर वो यहाँ पर उस ग्रास को पूरी तरह से मिच्योर बनाकर बायतन को लाकर दे देती है, लेकिन उसने अपनी काफी सारी पावर को खर्च भी कर दिया था तो उसको थकान होने लगती है और नींद भी आने लग गई थी। वो बायतन से कहती कि मास्टर, मैंने अपना काम कर दिया, अब मैं चाह रही हूँ थोड़ा आराम करने के लिए, बाद में कुछ जरूरत हो तो मुझे फिर से बुला लेना। बायतन ने जैसे यहाँ पर वो ग्रास लिया था तभी वहाँ की जगह हिलने लग जाती है, क्योंकि यहाँ पर भी लिन जो अपना ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रही थी उसने काफी ज्यादा पावर को कलेक्ट कर लिया था। ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर ही जाएगी। वो अपने कल्टीवेशन करते हुए अपनी स्पिरिट को बाहर निकाल लेती है जो कि बहुत बड़ी और काफी ज्यादा कमाल की थी, और उस स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रही होती है। लिन के अंदर से बहुत ज्यादा पावर निकल रही थी जिससे बस बायतन दूर खड़ा होकर देखे जा रहा था कि ये तो बड़ी कमाल का ब्रेक थ्रू कर रही है, कौन सा ब्रेक थ्रू हो रहा है वैसे इसका। थोड़ी देर तक यहाँ पर अपनी स्पिरिट के साथ प्रैक्टिस करने के बाद आखिरकार यहाँ पर जो लिन होती है उसके अंदर से भयंकर ऑरा बाहर निकलता है। ऐसा लग रहा था कि वो अपना ब्रेक थ्रू कर ली। ब्रेक थ्रू करने के बाद वो यहाँ पर बायतन से कहती कि बायतन, तुम्हें पता है मैंने अपना ब्रेक थ्रू किया और अब मैं ना मार्शल किंग रेल्म के सेकंड लेवल पर पहुंच चुकी हूँ। बड़ा मजा आया ये वाला ब्रेक थ्रू करके, क्या कमाल की जगह थी। बायतन कहता है कि चलो अच्छी बात है, और तुम यहाँ पर खुद को और ज्यादा ब्रेक थ्रू करवाना चाहती हो ना तो तुम्हें खुद को साफ सुथरा रखना पड़ेगा। वो इनडायरेक्ट वे में बता रहा था कि ठरकियों वाली हरकत नहीं करनी है उसको, वरना उसकी प्योर यिन बॉडी डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। लिन खुशी खुशी बायतन के पास आकर फिर से उसको गले लगाने की कोशिश करी थी, लेकिन बायतन कहता है कि अभी तो मना किया ना कि तुम्हें ये सब नहीं करना है, वरना तुम अपना ब्रेक थ्रू यहीं पे स्टॉप कर जाओगी। लिन कहती है कि अरे बायतन, मैं बस तुम्हें शुक्रिया कहना चाहती हूँ, कैसे कहूँ, अब तुम ही उसका तरीका बता दो, जैसे तुम बोलोगे मैं वैसे तुम्हें थैंक यू कह दूंगी। बायतन कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर तुम मेरा साथ दो, मुझे कभी धोखा मत देना, मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें भी वुजोंग लेवल पे पहुंचा दूंगा, जिस लेवल को मैंने अभी ब्रेक थ्रू किया है। जिसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।